कल तक नहीं, इस वजह से नहीं। फिर कह रहे हैं कि कुसुमलता वर्मा को टिकट मिलने का मिलाल नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूरे बिहार में कहे, बोलते थे कि एकाध दो अपवाद हो सकता है, लेकिन आज एकाध दो अपवाद है जिसमें सही कैंडिडेट को दिया गया, सही कैंडिडेट को नहीं दिया गया है। अपराधियों को दिया गया टिकट, अपराधियों को तो दिया ही गया है, साथ साथ जो थैली वाला है उसको दिया गया है। अब हम तो क्या बोले, कोई दिखाता, लेकिन मेरे पास बहुत सारा प्रूफ है। करना है तो जैसे बोलते थे ना कि मेरे हम पर भी कर दे मानहानि का मुकदमा, और हम पर भी कर दे। हमें भी पता है कि कैसे कैसे कहां से पैसा वैसे लोगों को दिया गया है जो कि उनके थैली को भरा है। जगह पर उस साधु के जगह पर शैतान निकले ना। तो कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों पर क्यों नहीं होती है? कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? खामोश नहीं है, ये ईमानदारी के चोला में एक नंबर का बेईमान आदमी है। सभी पार्टियों ने अपराधियों को दिया है टिकट, चाहे बीजेपी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जन स्वराज हो, सभी ने अपराधियों को टिकट दिया है। जनता का प्यार यहाँ एक जगह से नहीं है, दीघा से है, तो राजीव नगर से है, तो पटेल नगर से है, गर्दनी बाग से है, जगदेव पथ से, कहाँ का नहीं है लोग। तो ऐसे में अपराध मुक्त बिहार कैसे बनेगा? गर्दनी बाग में रहता हूँ, कह नहीं सकता है, कोई कह नहीं सकता कि केवल गर्दनी बाग। एक सवाल सर, अपराध मुक्त ये बिहार कैसे बनेगा इन अपराधी नेताओं के कारण? आज से ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि अपराध मुक्त रहेगा। जब अपराधी को टिकट दीजिएगा, पैसे वाले को टिकट दीजिएगा, जेन्युइन आदमी को, जो ईमानदारी से काम करने वाले को नहीं दीजिएगा, तब बिहार बदलने चले हैं। बिहार को तो बर्बाद करके रख देंगे। जब स्नेहलता वर्मा जैसी महिला को नहीं मिलेगा नेत्री को, तो किसको मिलेगा? अपराधियों को, गुंडों को। जो है ना, ये भावना जो है हर दीघावासियों का है। लोग कहता है कि इससे भी ज्यादा कोई संगठन का आदमी नहीं कह सकता है कि कोई है। सारे संगठन के लोग यही बोलते थे कि नहीं, कुसुमलता वर्मा अगर आएंगी तो अपने काम के बदौलत आएंगी, और जनसंपर्क या कोई भी अगर जन स्वराज के द्वारा कोई भी संगठनात्मक काम भी दिया गया, हम लोग ईमानदारी पूर्वक किए हैं, और वो सबक सिखाएगी। और हमारे साथ जितने भी प्रत्याशी थे, सब लोगों ने ये ठाना है कि हर हालत में जन स्वराज को हराना है। आज तक तो अभी तक जो है सो दिक्कत तो ये था कि भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनमें बेचैनी मची हुई थी, और कुसुमलता वर्मा को नहीं मिलने पर वहाँ जो है सो खुशी का माहौल है। सर एक बात, जन स्वराज के नेताओं से बच के भी रहना चाहिए। नहीं, निश्चित, क्योंकि भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे होता क्या है ना कि एक सड़ा आम पूरे टोकरी के आम को सड़ा देता है, तो वहाँ एक ही सड़ा आम है, वो है प्रशांत किशोर। मुझे बहुत दुख है, किसी का नहीं सुनते हैं, इतना एरोगेंट है कि कोई कुछ कहते रहे। ऐसा बात बोले हैं कि हमको जितना काम कराना था हमने लोगों से करा लिया, हमने लोगों से काम करा लिया, अब हमको करने दीजिए। किसी का नहीं सुनते, इतना एरोगेंट है। मुझे और समय आते जो है ना, मैं प्रूफ दे दूंगा कि कितने लोगों को उन्होंने पैसा देके जो है सो टिकट दिया है। ये प्रूफ दूंगा, मेरे पास है, और प्रूफ दूंगा। कर दे मानहानि का मुकदमा वो। मुझे बहुत दुख है कि स्नेहलता वर्मा जी को ये जन स्वराज ने टिकट नहीं दिया, धोखा दिया। ये समझ जाइए कि हम लोग बच गए जी, पहले ही बच गए जी सर। अगर जन स्वराज से कुसुमलता वर्मा रहती तो शायद हम लोग नहीं जीत पाते। लेकिन अब आप लोगों के प्यार से हम लोग दीघा को जीतेंगे, और दीघा को मॉडल विधानसभा बनाएंगे। जी, शुभकामना अमृत न्यूज की ओर से। थैंक यू सर।